पार्ट में हम सभी ने देखा था प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन इंस्ट्रक्टर पाक हाजुन सबको बोल रहे होते हैं कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम का सेकंड पार्ट मेरे अंडर में है। और जिन सोचा था पाक हाजुन, हाँ मुझे याद आया, ये भी चेयरमैन गुजन का ही बंदा है और अब क्योंकि श्योकी में प्रेजेंट नहीं है इसीलिए पाक हाजुन को उसकी जगह पर अपॉइंट किया गया है। पाक हाजुन बोलते ये प्रैक्टिकल एग्जाम पूरे नेशन में लाइव दिखाया जाएगा। और जिन सोचता है हाँ मुझे याद है, इस लाइव स्ट्रीम के अंदर कोई भी स्टूडेंट अपनी स्किल को प्रूव कर सकता है क्योंकि पूरा नेशन आपको लाइव देख रहा होता है। और पाक हाजुन बोलते मैं सबको बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ। और तभी हम देखते हो पोर्टल ओपन लगता है और तभी जिन बोलता चलो सब तैयार हो जाओ, अब हमारी बारी है खुद को प्रूव करने की। फिर हमें उसी स्मॉल वर्ल्ड को दिखाया जहाँ पे वो लोग ट्रांसपोर्ट होने वाले हैं। वहाँ पे हर जगह फायर ही फायर होती है और जेन की टीम के वहाँ पे एंटर होते बोला जाता है टीम डी, जिसके अंदर मिन जिन, किम यूजिन, किम जिन और पाक सियोंगू है, जिसके अंदर मिन जिन उनका लीडर है। तुम लोग को इस डंजन की सारी स्टेज को क्लियर करना है और बॉस के कोर को लेके वापस से रियल वर्ल्ड में जाना है। और तुम्हारे फर्स्ट फ्लोर का क्वेस्ट ये है कि तुम्हें जितने भी मॉन्स्टर फ्लोर के ऊपर दिख रहे हैं तुम्हें उन सभी को मार के सेकंड फ्लोर की सीढ़ियों को ढूंढना होगा। पाक सियोंगू बोलते ये जगह तो काफी ज्यादा गर्म है, इसको देख के लग रहा है कि शायद ये। तभी मिन जिन बोलता पाक सियोंगू तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, सच में इस डंजन को मुश्किल इमेज जैसा बनाया गया है। यूजिन बोलती हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ के सारे पिलर भी फायर से बने हुए हैं। तभी जेन बोला चलो हम पहले मैप को देख लेते हैं जिससे हमको यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी और उसके हिसाब से जैसी सिचुएशन हमारे सामने आएगी हम बिल्कुल वैसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे। प्लस मुझे यहाँ पे कुछ आइटम भी चाहिए। तभी किम जिन बोलती है कि यहाँ पे कौन सा आइटम होंगे। यूजिन बोलती हमें यहाँ से फ्रॉस्ट गार्ड चाहिए क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी है, इस वजह से हम लोग ज्यादा देर तक रहेंगे तो हमारी स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो सकती है और इन सब चीजों से बचने के लिए हमें फ्रॉस्ट गार्ड की जरूरत पड़ेगी। सियोंगू बोला तुम लोग को डंजन के बारे में बहुत कुछ पता है। तभी जेन बोलता ये तो बस बेसिक है क्योंकि किसी भी डंजन के अंदर सर्वाइव करने के लिए रेडर को पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है। और हम देखते जेन अपनी स्किल माना डिटेक्शन को एक्टिवेट करता है और बस कुछ ही देर के अंदर उसको फ्रॉस्ट गार्ड मिल जाती है। और फिर हम देखते वो सारे लोग आके फ्रॉस्ट गार्ड को इकट्ठा करने लगते हैं। जेन बोलता है कि सियोंगू तुमने बोला था कि तुम्हें एल्केमी के अंदर काफी अच्छे मार्क्स मिले थे। सियोंगू बोलता हाँ मेरे मार्क्स उतने बुरे नहीं थे। जेन बोला चलो ठीक है तो फिर पोशन बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। और तभी उन लोग को बताया था कि बहुत जल्दी व्यूअर्स आने वाले हैं और आप लोग जो भी करोगे वो सब लाइव जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे हर चीज सोच समझ के करना। और जेन सोचा था यहाँ पे स्टूडेंट को व्यूअर्स के लिए परफॉर्म करना है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग स्ट्रीमर्स बन चुके हैं जिनको अपने व्यूअर्स को सेटिस्फाई करना है। तभी जेन बोलता हमारे सामने से 4 सी रैंक के मॉन्स्टर आ रहे हैं और हम लोग यहाँ पे फॉर्मेशन बी के साथ काम करेंगे। और हम सियोंग को अपने प्रोक स्किल को एक्टिवेट करता है। जेन बोलता हम लोग को उससे दूरी से फाइट करना होगा क्योंकि जैसे हम लोग उनको टच करेंगे वो लोग फट जाएंगे। और हमने यूजिन अपना मैजिक स्पिरिट ऑफ वाटर को एक्टिवेट करती है और बोलती है जेन वो लोग काफी पास आ रहे हैं, हमको अटैक करे। और तभी उन लोग को बताया था कि चैनल क्रिएट हो चुका है, अब व्यूअर्स आपको देख पाएंगे। और तभी जेन बोला चलो ठीक है अटैक करना स्टार्ट करो। और हम देखते वो तीनों ही लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और जेन सोचा था फ्रोजन अर्थ को यूज करने के लिए इससे बेटर एनवायरमेंट मुझे कहीं नहीं मिलेगा। और तभी जेन अपनी स्किल आइस को एक्टिवेट करता है और एक ही बार में उन सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और सारे लोग बोल रहे थे क्या ये सच है, आखिर ये लड़का ए रैंक की स्किल को कैसे यूज कर रहा है। और जेन सोच रहा था गुजन ये तो बस स्टार्टिंग है, ये सारे व्यूअर्स तुम्हें खत्म करने के लिए मेरा अल्टीमेट वेपन है। और तभी हम देखते स्ट्रीम को एक बंदा देख रहा होता है जो कि बोलता है कि मिन जिन सच में तुम काफी ज्यादा कमाल के हो, तुम्हें ए रैंक का मैजिक को यूज करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही। और जैसे कि मुझे एजेंट किम जी ने बताया था मिन जिन की रिलेशनशिप गुजन से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और साथ ही में लोटस गिल्ड उसको काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। अगर बस मैं इस लड़के को यूज कर सकूं तो गुजन को एक्सपोज करना ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होगी। तो चलो मिन जिन मैं भी देखना चाहता हूँ क्या कि तुम्हारे पास कितना टैलेंट है। और उन सारे मॉन्स्टर खत्म करने के बाद वो सारे लोग काफी ज्यादा थक गए होते हैं। जेन बोला क्योंकि हमने इन मॉन्स्टर को मार दिया तो मुझे लगता है हमें जगह पोशन पी लेना चाहिए। यूजिन बोलती है जगह काफी ज्यादा गर्म है, हमें यहाँ पे कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे कम गर्मी हो। तभी सियोंगू बोलता है वो देखो वो जगह, वहाँ पे काफी ज्यादा कम एनर्जी फील हो रही है। तभी जेन बोलता है सियोंगू तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें अपना शेल्टर वहीं पर लगाना चाहिए। तभी हमें सियोमिना को दिखाया जाता है जो कि अपने मैजिक के हाथ से सारे मॉन्स्टर को मार रही होती है और हुइन भी काफी स्पीड से सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है। और हुइन बोलता है क्या बस इतने ही मॉन्स्टर थे। सियोमिना बोलती ये डंजन तो काफी इजी लग रहा है। तभी हुइन बोलता हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये जो मॉन्स्टर वो काफी वीक है, मुझे लग रहा है इससे अच्छा था मॉक डंजन था। और उसके बाकी के 2 टीम वाले सोच रहे होते हैं आखिर ये लोग यहाँ पे क्या फालतू बात कर रहे हैं। वो सारे मॉन्स्टर जो कि लावा से बने हुए हैं वो उन लोगों को क्लोज रेंज से काफी इजीली मार पा रहे हैं जबकि उनकी बॉडी में बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ। हुइन बोलता पक्का जियो ने सारे मॉन्स्टर खत्म कर दिया होगा। और ये सुन के वो दोनों सोच रहे होते हैं अगर ये लोग उसके बारे में ऐसा बोल रहे हैं तो आखिर मिन जो रियलिटी में कितना पावरफुल है। और तभी में जेन के शेल्टर का सीन दिखाया जाता है। सियोंगू बोलता है पोशन को बनने में लगभग 1 घंटा लगेगा। और तभी यूजिन बोलती है सच में डंजन मुश्किल में से इंस्पायर है। जेन बोलता है जैसे कि मैं यूजिन से उम्मीद थी, हमारी टीम की सबसे होशियार में मैंने बहुत जल्दी पता लगा लिया। यूजिन बोलती मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मुझे वैसे भी बहुत पहले पता चल गया था। और वो दोनों ऐसे झगड़ने लगते हैं। जीना बोलती है सच में दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो। और यूजिन बोलते नहीं हम उतने भी ज्यादा क्लोज नहीं है। और जेन सोच रहा इन दोनों को पता चल चुका है कि मॉक डंजन के अंदर इनकी गलती नहीं थी और यूजिन ने वहाँ पे जो भी रिएक्ट किया वो सब उसके इमोशन थे। तभी जेन बोला तो हमको प्लान के बारे में बात कर लेनी चाहिए। और फिर हमने थोड़ी देर बाद जेन शेल्टर से बाहर निकलता है और जेन बाहर आके सोच रहा होता है हंगामा खड़ा करने का ये बिल्कुल सही टाइम रहेगा।
और तभी जेन मैजिक को यूज करते वहाँ के कनेक्शन को अनस्टेबल कर देता है और अब यहाँ का लिमिटेड वॉइस ट्रांसमिशन पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। और वहाँ पे सारे लोग बात कर रहे थे। लड़का वापस शेल्टर से बाहर निकल गया। लगता है लोग वापस रेड करने वाले हैं। सच में इस लड़के को देख के काफी मजा आ रहा है। तभी जेन बोलता है तुम लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरे सारे टीम में बिल्कुल ठीक है। और सारे लोग बोलते अचानक से क्या हुआ, मुझे लगा मैंने कोई आवाज सुनी, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है स्टूडेंट यहाँ पे बात नहीं कर सकते, तो आखिर हमसे कैसे बात कर पा रहा है। और तभी जेन बोलते मैंने डंजन मैजिक का थोड़ा बहुत फॉर्मूला को चेंज कर दिया, तो तुम लोगों से मिलकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है और ये स्ट्रीम सच में अब से स्टार्ट होगी। और हम देख गुजन भी इस टीम को देख रहा होता है। जेन बोलता है उस टीम को देखने का क्या मतलब, जब आप लोग हमारी आवाज को सुन ही नहीं सकते। हम देखते पाक हाजन गुजन को बोलता है चेयरमैन क्या आप ठीक हैं। तभी गुजन बोलता है हाँ तुम जा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस सर में थोड़ा बहुत दर्द कर रहा है। और गुजन सोचा था कि कैसे हो सकता है, उसने हमारे डंजन के मैजिक फॉर्मूला में इंटरफेयर किया, पर इस डंजन के फॉर्मूला को बहुत सारे मेजर ने मिलकर तैयार किया है। आखिर अकेले उस फॉर्मूला को कैसे तोड़ सकता है। पाक हाजन बोला चेयरमैन गुजाइन आपको मिनजिन को यहाँ पे पनिश करना चाहिए। गुजाइन बोलता मैं चाहता तो हूँ, पर मैं इसको बिल्कुल पनिश नहीं कर सकता, क्योंकि इन सारी चीजों के कोई रूल बना ही नहीं है। वैसे भी रूल बने भी कैसे, आगे किसने सोचा कि एक स्टूडेंट फॉर्मूला के साथ चेंज नहीं कर सकता है, वो फॉर्मूला जिसको बहुत सारे मेजर ने मिलकर बनाया है। लेकिन तुम्हें यहाँ बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक नॉर्मल सा स्टूडेंट मिल सेकंड में इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर सकता। और अगर मिनजिन ने इस रूल को भी तोड़ दिया तो उसको पक्का से काफी अच्छी पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि वैसे भी उसने इस अकेडमी के अंदर इनरोलमेंट पेपर साइन किया है। लेकिन तभी गुजन काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि जेन बोलता है चेयरमैन गुजन के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, वह सब लोग को पता है कि मिल अकेडमी में चीजें कैसे चल रही है। और जब हम लोग का गिल्ड एक्सपीरियंस हुआ था तब भी चीजें इतनी बेकार चल रही थी। सच में मिल अकेडमी में काफी कुछ छुपा हुआ है, लेकिन अगर मैं आपको बताता हूँ तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन मुझे उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं। मैं आप लोग को एक बात बता जो कि गुजन हमेशा बोला करते हैं, इस वर्ल्ड के अंदर सिर्फ स्ट्रॉन्ग इंसान ही सर्वाइव कर सकता है, और इसी वजह से यही रूल मिल अकेडमी में फॉलो किया जाता है। और इसीलिए मुझे भरोसा है कि गुजन मुझे कभी बाहर नहीं निकालेंगे। और हम देख गुजन पागलों की तरह हंसने लगता है। अब बोलता है मिनजिन तुम्हें शुरुआत से पता था, पता नहीं ये बात मुझे अब रियलाइज क्यों हुई। पाक हाजन जैसे एग्जाम खत्म हो मिनजिन को हाथों इस अकेडमी से बाहर निकाल देना, और जैसे ही मीडिया काफी शांत हो जाए उसके बाद 2 रैंक के रेडर को हायर करना, क्योंकि हमें मिनजिन को उसके बाद खत्म करना होगा। और तभी पाक हाजन बोला ठीक है सर। गुजन बोलता है मिनजिन तुमने जो यहाँ पे किया है मैं उसके लिए तुम्हें पक्का पे कराऊंगा। जेन बोलता अगर मेरे इतने अच्छे ग्रेड होने के बावजूद वो मुझे इस अकेडमी से बाहर निकाल देता है तो इसका मतलब वो अपनी बात पे टिका हुआ नहीं रहेगा। तो आप लोग क्या लगता है क्या उसमें ऐसा करेगा। और वहाँ पे सारे व्यूअर्स बोल रहे थे क्या कमाल का लड़का है ये, उस कभी ने गुजन के बारे में बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोच रहा। और सच में जो भी बातें बोला बिल्कुल सच लग रहा है, क्योंकि गुजन के ऊपर पहले से बहुत सारे एलिगेशन लगे हुए हैं। और जेन सोच रहा था सारी मीडिया मेरी तरफ आ चुकी है, क्या तुम्हें सच में लगता है गुजन तुम इसको कवर कर पाओगे। फिर मैं कुछ टाइम पहले शेल्टर का सीन दिखाया जाता है। जेन उन सारे लोगों को अपना प्लान बता रहा होता है कि मैं यहाँ पे डंजन के फॉर्मूला में चेंज करने वाला हूँ, जिससे सारे व्यूअर्स हमारी आवाज़ को सुन पाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे व्यूअर से कनेक्ट कर पाएंगे तो हमारे लिए गुजन बनाना काफ़ी आसान काम हो जाएगा। और यहाँ पे व्यूअर्स हमें जो भी बोलेंगे हमको वो सब बहुत जल्दी कंप्लीट करना होगा, ताकि सारे व्यूअर्स सिर्फ हमारी तरफ आ जाए। और तभी यूजिन बोलते हैं जेन क्या तुम सीरियस हो, अगर गुजन यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी तो। जेन बोलता है यूजिन तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारे को सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, और साथ ही में ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि हम लोग डंजन के फॉर्मूला को चेंज ना कर सके। और तभी जेन सारे व्यूअर्स को बोलता है ये जो इवेंट है उन्होंने खास कर आप लोग के लिए ऑर्गेनाइज किया है। सारे लोग बोल रहे थे लड़का काफी अच्छा होस्ट है और इसकी बातें मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। और तभी यूजिन बोलते जेन मेरी बात सुनो, मुझे इन लोगों से काफी डर लग रहा है। लेकिन हम देखते हो सारे लोग बोलने लगते हैं शायद से किम यूजिन है ना, ये भी काफी अच्छी फाइटर है। लेकिन तभी सारे लड़के कमेंट करने लगती है जेन ऊपर से दूर हो जाओ। और आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने सुना फर्स्ट इवेंट के अंदर ये लोग सेम टीम में थे। इस बात से यूजिन काफी अच्छी चिढ़ाते हुए बोलती है जेन मुझे यहाँ पे काफी अजीब फील हो रहा है। तभी जेन बोला तुम्हें थोड़ी देर सहना होगा, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लान के लिए है। यूजिन बोलते मैं समझती लेकिन फिर भी काफी अजीब लग रहा है। जेन सोच ये फीलिंग मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जब भी कोई हेट देता दिल से काफी ज्यादा बुरा लगता है। और तभी जेन बोलता यूजिन चलो हम यहाँ चलते हैं, क्योंकि हमें आगे काफी ज्यादा काम है। और तभी हम देखते जेन एक फायर वैली के पास आ जाता है और बोलते मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जो कि आप लोग को शायद काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। हम यहाँ पे इस डंजन का हिडन पीस ढूंढने वाले हैं। सारे लोग बोले इसको देखने में काफी मजा आएगा। आखिर देखते इस फायर वैली के पीछे क्या छुपा हुआ है। तभी यूजिन अपनी स्किल हीट को एक्टिवेट करती है और जेन विंड बूस्ट और ग्रेविटी को यूज करता है और सोचता कि अब इन लोगों को दिखाना पड़ेगा कि जब भी कोई रिटर्न हुआ इंसान रेड करता है तो वो रेड नॉर्मल रेड से काफी डिफरेंट हो जाती है। फिर हमें मिल सेकंड में पीछे का सीन दिखाया जाता है। इंस्ट्रक्टर जीवन बोल रही ठीक है जैसे ही एग्जाम खत्म होगा मैं जरूर मिनजिन से कांटेक्ट करूंगी, लेकिन क्या आप पक्का इस चीज के लिए श्योर हैं, क्योंकि लोटस गिल्ड मिनजिन के सपोर्ट में है। तभी वो दूसरा बंदा बोलता है हाँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हें कैसे भी करके मिनजिन को अपनी साइड में लाना होगा, क्योंकि वो हमारे इन सारी चीजों में काफी हेल्प कर सकता है। और तभी इंस्ट्रक्टर जीवन सोच रही होती है अगर रेडर मैनेजमेंट वाले जेन को अपनी तरफ कर लेते हैं तो ये तो काफी अच्छी बात रहेगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि गुजन भी जेन के पीछे है, तो मुझे यहाँ पे सारी सिचुएशन का पता लगाना होगा। और तभी हमने जेन यूजिन को पकड़ लेता है और वहाँ से काफी सारी जंप मारता है। सारे लोग वहाँ पे बोल रहे होते हैं
कि पहले तो हमें लगा कि यहाँ पे रोमांस होने वाला है और हम देखते यूजिन काफी शर्मा रही होती है और व्यूअर्स बोलते लेकिन आगे लोग फायर के अंदर क्यों जंप किए, पर हम देखते जीवन वहाँ पे बीच में ही खड़ा हो जाता है। यूजिन बोलते जेन दोनों जैसा बोला था ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। तभी जेन बोलते बस मुझे टाइट पकड़ के रखो और फटाफट अपने स्पेल को कास्ट करो और हाँ तुम्हारी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और तभी यूजिन बोलते ठीक है मैं समझ गई, लेकिन ध्यान रख गलती से मुझे गिराना मत, क्योंकि अगर तुमने मुझे गिराया तो तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। और हम देख जीवन ऐसे मीडिया के अंदर जम करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और जीवन सोच रहा है हिडन पीस को लेने वाला मैं पहला स्टूडेंट होऊंगा। और गुजर ने जानबूझकर उस चीज को यहाँ पे छुपाया था ताकि कोई भी स्टूडेंट्स को लेने की हिम्मत ना कर सके। और तभी यूजिन बोलते जीवन क्या तुम इस स्टार्टिंग की बात कर रहे थे, और हम देखते वहाँ फायर टाके मार्बल होते हैं। जीवन बोलते फायर टाके मार्बल इस डंजन को क्लियर करने के लिए की का काम करेंगे। और ये सब देखिए गुजन काफी शौक हो गया होता है। जीवन बोलते मुझे मैप पे पता चल गया था कि ये आइटम यहीं पे पड़ा है, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इतनी दिक्कत होगी। और तभी हम देखते जीवन वहाँ पे लावा के ऊपर अपनी आइस स्किन को यूज करता है और बोलता है पहले से काफी ठंडा हो चुका है, हमें यहाँ से आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। और फिर जीवन आगे बढ़कर उन मार्बल्स को उठा लेता है और बोलते व्यूअर्स कि आप जानते कि ये क्या है। सारे व्यूअर्स बोल रहे था कि क्या है, क्या ये कोई आर्टिफैक्ट है। जीवन बोलते नहीं ये फायर एसेंस है। मुझे लगता है मैं यहाँ पे काफी लकी हो गया, शायद से ये चीज हमारे डंजन को क्लियर करने में काफी हेल्प करेगी। और तभी मैं फायर एसेंस के बारे में बताया था जो कि एक रैंक बी का आइटम होता है और इसकी वजह से आप टेम्परली काफी फायर रेजिस्टेंट हो जाते हैं। जीवन सोच रखे हैं इस चीज को यहाँ पे छुपाने का क्या मतलब, लेकिन शायद से इस चीज को यहाँ पे इसलिए छुपाया गया है ताकि यहाँ पे पता चल सके आखिर बेस्ट स्टूडेंट कौन से हैं। जीवन बोला तो मुझे लगता है हमें चलना चाहिए, हम जो यहाँ पे लेने के लिए आया था वो हमें मिल गया। जीवन सोचा मैं बस यही सोच रहा हूँ आखिर गुजन का फेस अभी कैसा लग रहा होगा। मुझे लगता है गुजन तुम पक्का इतने सेटिस्फाई नहीं होगे, लेकिन तुम्हें यहाँ बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए काफी सारे गिफ्ट है। और तभी मैं उसी दिन नाइट का सीन दिखाया था। यूजिन बोलते इसका टेस्ट काफी खराब है। जेन बोलते मैं जानता इसका टेस्ट काफी खराब है, लेकिन तुम्हें इसको कैसे भी पीना होगा, इससे तुम्हें इस डंडे को क्लियर करने में काफी आसानी होगी। यूजिन बोले ठीक है मैं पी लूंगी, लेकिन सच में इसका टेस्ट काफी खराब है, ये मेरे गले से नहीं उतर रहा। सियोंग को बोला जितनी भी चीजें हमारे शरीर को फायदा करती है उन सब का टेस्ट थोड़ा बहुत गंदा तो होता ही है। और हम उस पोशन को पीने के बाद यूजिन में बेहोश हो जाती है। जेन बोलता कि तुमने यूजिन को पोशन में पॉइजन तो नहीं मिलाया था ना। सियोंग को बोलता नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेन बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेज को क्लियर कर लिया है तो हमें बस यहाँ पे सेकंड फ्लोर का रास्ता ढूंढना होगा। तभी हमें एकेडमी का कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे इंस्ट्रक्टर किम जून आती है और बोलती है पार्क हाजुन आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है। तभी पार्क हाजुन बोला कंट्रोल रूम का चार्ज मुझे मिला है, तो आखिर इंस्ट्रक्टर जीवन आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, क्या आपको लगता है यहाँ मेरी ड्यूटी मुझे करनी चाहिए। इंस्ट्रक्टर जीवन बोलते हाँ आपने बात तो बिल्कुल सही कही। और इंस्ट्रक्टर जीवन मन में सोच रही होती है जैसे किम सियोंग यहाँ से गया तो सेकंड प्रैक्टिकल एग्जाम की सारी अथॉरिटी मेरे पास आ गई, लेकिन पता नहीं कैसे पार्क हाजुन ने मैनेज करके यहाँ पे सारी अथॉरिटी मेरे पास उसके पास ले ली। पार्क हाजुन बोलते मैं जानता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के बरोबर है, लेकिन लगता है अब से हमारी पोजीशन काफी चेंज होने वाली है, क्योंकि इंस्ट्रक्टर किम जीवन मैं तुमसे काफी आगे निकल चुका हूँ। इंस्ट्रक्टर किम जीवन बोलते मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्क हाजुन बोला आखिर तुम क्या बात कर रही हो, आखिर ये पोजीशन किसको नहीं चाहिए होगी, लेकिन हम देखते इंस्ट्रक्टर जीवन कोई रिप्लाई नहीं करती। इस बात से पार्क हाजुन को काफी गुस्सा आता है और वो मन में सोचता है चेयरमैन गुजर मुझे सारे राइट दिए हैं और भले पिछले 2 साल से इंस्ट्रक्टर जीवन मुझसे काफी आगे है, लेकिन अब चीजें बिल्कुल भी पहले जैसे नहीं रही। और तभी इंस्ट्रक्टर जीवन बोलती है इंस्ट्रक्टर पार्क हाजुन मुझे यहाँ से बस एक बात बोलनी थी, आपको यहाँ पे सही से देखना चाहिए आपने कौन सी रस्सी को पकड़ रखा है, कहीं ऐसा ना कि वो रस्सी पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो। और चलिए ठीक है मैं यहाँ चलती हूँ। इंस्ट्रक्टर पार्क हाजुन सोच काफी एरोगेंट है, ये मुझसे बिल्कुल पहले की तरह बात कर रही है और चेयरमैन गुजन बहुत ही जल्दी अपने रेपुटेशन को पा लेंगे और उसके बाद कोई भी उनके रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी डंजन में बताया जाता है कि आप सेकंड फ्लोर के अंदर एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे आपको इलाइट मॉन्स्टर से फाइट करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे हिडन ट्रेजर को ढूंढना है और जैसे ही आप इस फ्लोर को क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपको ऑटोमेटिक थर्ड फ्लोर पे भेज दिया जाएगा। तभी सीन चेंज तो हमें दिखाया था हेमडाल को जिसने कुछ लोगों को मार रखा होता है और हेमडाल हुगिन से पूछता है क्या मैं लो लेवल के बीइंग जैसा लग रहा हूँ, और हुगिन पूछता है क्या तुम ग्रेट के पास जा रहे हो, और हेमडाल बोलते तुम इसमें काफी बोरिंग हो। और फिर वो काफी स्पीड से उसके आगे बढ़ता है और बोलते वो सिर्फ ह्यूमन है, मैं बस कुछ टाइम के अंदर उसको खत्म कर दूंगा और एक बार जब मैं उसको खत्म कर दूंगा फिर मुझे वापस से बाय फ्लोर का गेट कीपर बनना पड़ेगा और अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ग्रेट एनिमी का ध्यान मैं खुद से रख लूंगा और ये बात ध्यान रखना तुम कुछ और नहीं बल्कि एक एविल क्रिएचर हो। और तभी हुगिन बोलता है ह्यूमंस और गॉड दोनों ही बेवकूफ है और तभी उसको अपने पीछे मुनीर फील होती है और हुगिन बोला चाहे लोग कुछ भी कर ले कुछ भी बदलने वाला नहीं है और मुनीर जल्दी इन लोग सच्चाई पता चल जाएगी। और अब 4 चैप्टर जो रिलीज हुए थे वो सब के सब मैंने एक्सप्लेन कर दिए और अब इसके बाद जब भी 4-5 चैप्टर रिलीज होंगे तो मैं उनको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन ये बात तो है कि उसको आने में कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे, तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और अब इसके क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।